था जो हम पढ़ेंगे मैथ, और मैथ आपका क्लास 12th का है, और इसमें हम लोग उन चैप्टरों को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम लोग समझते हैं कि 3D जो चैप्टर होता है ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो पहले हम लोग 3D चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 3D का मतलब त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविम ज्यामिति 3D त्रिविमीय ज्यामिति की हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानने का प्रयास करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो इसके पहले जो आपने 11th में पढ़ा था कि 11th में 2D में हमने रेखा का समीकरण हमने पढ़ा था। तो 2D की बात था, 2D में रेखा का आपने पढ़ा था कि प्रवणता क्या होता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग उसके बाद क्लास 11th में ही हमने 3D का परिचय पढ़ाया है, परिचय है, आप लोग पढ़े भी हैं। उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसका अगर यूज आएगा तो यहाँ पर समझा देंगे, बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 3D में आपने वहाँ बात किया था 2D में रेखा। यहाँ इसके पहले जो चैप्टर इसमें आपने देखा होगा रेखा की दिक् कोज्या क्या होती है। दिक् कोज्या मतलब क्या, डायरेक्शन, कोसाइन ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन। टू डायरेक्शन में 2D में अपने पढ़ा होगा, 2D में अपने जाना होगा रेखा का प्रवणता, जिसको हम रेखा का प्रवणता करते हैं। तो 2D में अपने द्विमीय में अपनी रेखा की प्रवणता जाना होगा। तो वहाँ बताया गया होगा कि कोई रेखा धन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जितना कोण बनाता है उसका टेंजेंट मतलब स्पर्शिया, उस कोण का स्पर्शिया टेंजेंट ही उस रेखा की प्रवणता कहलाता है, स्लोप कहलाता है या ढाल कहलाता है। यहाँ पे हम लोग 3D की बात करते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति की बात करते हैं। तो त्रिविमीय ज्यामिति में रेखा की दिक्कोजिया होती है। तो ये मान लेंगे आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। क्या डिफिनेशन है रेखा की दिक्कोजिया की, कि यदि कोई लाइन त्रिविम में यदि कोई लाइन धन x एक्सिस, y एक्सिस और धन z एक्सिस से जितना कोण बनाती है उसकी कोजिया मतलब कोसाइंस, उस एंगल की कोसाइंस ही उन रेखा की क्या कहलाती है, उस रेखा की डायरेक्शंस कोसाइन कहलाती है। मान लीजिए कोई लाइन आपका है, ये कोई लाइन है आपका, ये लाइन आपका है, मान लेंगे मूल मतलब ओरिजिन है OL आपका ये है। यहाँ से इसके पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा x एक्सिस से, यहाँ से आपका बीटा और इस यहाँ से आपका गामा एंगल का फॉर्मेशन कर एंगल कोण बनाए। तो क्या होगा, इस रेखा OL का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा ऑफ OL, क्या हो जाएगा आपका, तो कास इस एंगल का कास अल्फा, फिर उसके बाद y एक्सिस से जितना बनाया उसका कॉस तो कॉस बीटा, और z से जितना एंगल बनाया उसका ये कॉस गामा। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इस OL रेखा की क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, दिक्कोजिया है। एक बार फिर मैं बताऊं, दिक्कोजिया का डिफिनेशन मैंने क्या बताया कि यदि कोई रेखा धन x एक्सिस, धन y एक्सिस, धन z एक्सिस से जितना कोण बनाती है उसका कोसाइन मतलब कोजिया ही उस रेखा की दिक्कोजिया कहलाती हैं। तो यदि यह लाइन OL है, यह लाइन OL इस x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाया, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा एंगल बनाया और z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव मतलब धन दिशा से गामा एंगल बनाया, तब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा इस रेखा की दिक्कोजिया होगा। ठीक है, एक इसको इंग्लिश में एलिमिनेट कर दे रहा हूं। मैंने क्या बताया, इफ ए लाइन्स मैक्स एन एंगल्स अल्फा बीटा गामा ऑफ
x axis y axis positive direction of x axis y axis and z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma is known as direction cosine of line। ठीक है, और इस रेखा की दिक्वजिया को हम लोग LMN से दिखाते हैं। इसका मतलब L इक्वल टू क्या होता है cos अल्फा, M इक्वल टू क्या होगा cos बीटा, और N इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos गामा। रेखा की दिक्वजिया को कैसे हम डिनोट करते हैं LMN से। तो L इक्वल टू cos अल्फा, M इक्वल टू cos बीटा और N इक्वल टू क्या हो जाएगा cos गामा हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा कि दिक्वजिया क्या है लाइन की। सबको समझ में आ गया दिक्वजिया क्या है। ठीक, अब आते हैं जरा समझने का प्रयास करते हैं कि ये देखेंगे, ये भी जो एक्स एक्सिस है ये भी आपका एक लाइन है, ये वाई एक्सिस भी लाइन है और ये आपका जेड एक्सिस भी लाइन है। इस डिफिनेशन के तहत इस रेखा, इस एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा और वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह समझेंगे कि जो यह रेखा है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस अपने मतलब कुछ अक्ष के साथ कितने को एंगल फॉर्म करेगा 0 डिग्री, और वाई के साथ कितने का फॉर्म, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है तो 90 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है तो 90 डिग्री। अब इनका क्या करना है, हम लोग का कॉस लेना है, तो कॉस कॉस और यहाँ से कॉस, इसकी वैल्यू क्या होगा cos 0 की वैल्यू 1, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी 0 और यहाँ पे 0, तो 1 0 0 1 0 0 क्या है तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। 1 0 0 क्या है आपका, तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। 1 0 0 x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है। उस तरीके से हम बात y की करते हैं, तो y x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म किया है तो 90 डिग्री, y के साथ कितना एंगल फॉर्म किया है तो 0 डिग्री, और y z के साथ कितने का एंगल बनाया है तो 90 डिग्री। अब इसका हम कॉस लेंगे, तो cos 90 डिग्री, cos 0 डिग्री और यहाँ से क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। तो cos 0 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी तो 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये cos 90 की वैल्यू कितनी होती है तो आपका 0, तो 0 1 0। ये डायरेक्शन कोसाइन किसका है तो y एक्सिस का। ये डायरेक्शन कोसाइन किसका है आपका तो y एक्सिस का। उस तरीके से हम z एक्सिस की बात करते हैं। ये आपको पता है ना, ये परपेंडिकुलर ऐसा है सिचुएशन है आपका ये, और यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसा है, ये आपका z एक्सिस, ये z एक्सिस है। अगर ये x एक्सिस की बात करें और ये आपका y एक्सिस की बात करेंगे तो तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। जहाँ तीनों एक लाइन, तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पे काटती हैं वो आपका ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इस बात को अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कर्नल है दीवार का, तो अगर ये y एक्सिस होगा ये और ये, तो ये आप समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जो x एक्सिस y और z एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है एक दूसरे के साथ जो बनाते हैं कोण, वो आपका 90 डिग्री से होता है। तो इसी तरीके से हम z एक्सिस की बात करेंगे, जो z एक्सिस x के साथ कितने कोण बनाता है 90 डिग्री, और यह z एक्सिस y एक्सिस के साथ कितने कोण बनाता है 90 डिग्री, और z एक्सिस खुद अक्ष के साथ कितने एंगल बनाएगा तो 0 डिग्री बनाएगा। अब हम क्या करना है, इसका कॉस लेना है, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री और फिर cos 0 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 और ये 0, तो 1 0 1 1 0 ये डायरेक्शन कोसाइन किसका है तो z एक्सिस का है। 1 1 0 डायरेक्शन कोसाइन किसका है आपका तो z एक्सिस का है। इस बात को समझ गए हैं आप लोग, हम लोगों को समझ रहे हैं। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये कंपटीशन लेवल में आपसे पूछा जाता है कि x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है 1 0 0, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 0 1 0, और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1 1 0 होगा। ठीक है ना, वो सॉरी एक मिनट गलत हो गया है, क्या होगा यहाँ से 0 और इसका 0, इसका क्या होगा आपका 1 होगा, मतलब 0 0 1 होगा। ठीक है, मतलब z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 0 0 1 होगा आपका। इस बात को समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जरा समझने का प्रयास करेंगे, इन तीनों में संबंध होता है, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी इस LMN में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, अब डेरिवेशन नहीं कराएंगे, सीधे आपको समझाएंगे कि तीनों के वर्गों का जो सम है, स्क्वायर ऑफ तीनों की स्क्वायर का जो सम होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, अगर आपको चेक करने को दिया जाए, कोई वैल्यू दे दिया जाए किसी लाइन का, आपको पता है करना है कि ये डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं है,
तो उन तीनों राशियों का हम वर्ग करके ऐड करेंगे। अगर वर्ग करके ऐड करने पर 1 देगा तो वह उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा। ठीक, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक बार फिर बता दूं मैंने क्या होता है। रेखा की दिक्कोजिया, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस धन एक्स एक्सिस धन वाई एक्सिस धन जेड एक्सिस के से जितना कोण बनाता है उसका कोसाइन उस रेखा की दिक्कोजिया कहलाती है। ठीक, फिर मैंने बताया आपको दिक्कोजिया किस दिखलाते हैं, एल एम एन से दिखाते हैं। मान लीजिए कोई लाइन आपको एल है, धन एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बना रहा है, धन वाई एक्सिस से बीटा और धन जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, तब ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा इस लाइन का क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। That is L इक्वल टू cos अल्फा, M इक्वल टू cos बीटा एंड N इक्वल टू आपका cos गामा होगा। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। समझ लिए क्या होता है। फिर मैंने बताया एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 1 0 0। कैसा है इसको मैंने आपको समझाया। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, 0 1 0। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा आपका, 0 0 1 होगा। इस बात को हमने समझाया, आपको समझ आ गया होगा। अब एक बात है, इसके बाद आप लोग जानते हैं यहाँ पे धीरे धीरे इन चैप्टरों को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे जो बोर्ड में पूछा गया सवाल उन पे हम लोग फोकस करेंगे। अब रेखा की दिक्कोजिया के बारे में जानेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। इसको अपने जाना क्या, डायरेक्शन कोसाइन। अब हम जानेंगे डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, दिक् अनुपात क्या होता है, रेखा का दिक् अनुपात क्या होता है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। दिक् अनुपात क्या है रेखा का, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना, रेखा का दिक् अनुपात क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन मतलब रेखा क्या, रेखा की दिक् अनुपात क्या है, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। रेखा की दिक् अनुपात क्या है जरा समझने का प्रयास करेंगे। जब समझेंगे आप लोग रेखा की दिक् अनुपात क्या है, तो यदि कोई किसी रेखा की दिक्कोजिया की समानुपाती कोई संख्या है, तो उन संख्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखा की दिक् अनुपात कहते हैं। मतलब अगर मान लेंगे कि कोई अगर रेखा का डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन है, एल समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है ए के, और यह एम प्रोपोर्शनल है बी के, और यह आपका एन प्रोपोर्शनल है सी के, तो यह एल ए बी सी इस रेखा की क्या कहलाएगी, इस रेखा क्या कहलाएगी, दिक् अनुपात कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी, दिक् अनुपात। मैंने बताया कि रेखा की दिक्कोजिया जिन संख्याओं के समानुपाती होती हैं वे संख्याएं ही रेखा की दिक् अनुपात कहलाती हैं। वे संख्याएं इस रेखा की दिक् अनुपात कहलाती हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहलाती हैं। डायरेक्शन रेशियोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक, अब जरा समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास अगर डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, रेखा का दिक् अनुपात दिया गया है, तो उसकी सहायता से कैसे आप लोग डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करेंगे, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। सवाल पूछा भी जाता है इससे, तो यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हमने इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो इक्वल में बदला, तो एक कांस्टेंट लिया एम, यहाँ एक कांस्टेंट लिया हमने यहाँ पे लेमडा, फिर वही या के ले लेंगे कांस्टेंट के, फिर वही यहाँ से एम प्रोपोर्शनल को हटाया, एक कांस्टेंट लिया हमने के बी, और यहाँ भी एन प्रोपोर्शनल के इक्वल टू में चेंज किया, यहाँ पे एक के सी हो गया। क्या हो गया आपका, के सी। अब हमको अगर ए बी सी दिया है तो ए बी सी के टर्म में एल एम एन की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे समझने का प्रयास करेंगे। सिंस अभी बताया गया है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। देयरफॉर क्या होने वाला है, एल की वैल्यू क्या है, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एन की वैल्यू क्या है आपका, के स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर को काउंट करेंगे तो क्या निकल के आने वाला है, क्या निकल के आने वाला है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस माइनस अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो के की वैल्यू कितना है आपका, के की वैल्यू क्या है आपका, तो 1/√, में प्लस माइनस अंडर में क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देयरफॉर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए अपान अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और उसके बाद आपका यम इक्वल टू क्या आ जाएगा, यम की के की वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या जाएगा आपका, तो b प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट में क्या होने वाला है यहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड आपका n इक्वल टू क्या आने वाला है, यहाँ पुट करेंगे के की वैल्यू, तो प्लस माइनस के की वैल्यू 1 अपान, तो ये c अपान अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका एक फॉर्मूला रहा। जैसे आपके पास जैसे रेखा की दिक् अनुपात दिया गया है और उसकी सहायता से कह दे कि आप निकालिए इसकी दिक्कोजिया को फाइंड कीजिए, तो जैसे मान लेंगे आपका प्रश्न है कि यदि एक रेखा की दिक् अनुपात 1 2 3 है, एक रेखा की दिक् अनुपात 1 2 3 है, तो इस रेखा की डायरेक्शन कोसाइन को ज्ञात कीजिए, दिक् कोजियाओं को ज्ञात कीजिए, डायरेक्शन रेशियोज को ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले के अनुसार तो एल निकालना है, तो एल बराबर क्या करना है आपको, तो एक जगह आपका 1 है, बी 2 और सी आपका 3 है, तो क्या करना है आपका 1 ए का मतलब क्या है ए, तो प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 2 4 4 और ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 और यहाँ प्लस 4 13 और ये कितना जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ठीक मिला लेंगे आप लोग 9 4 13 1 14, ठीक। इसके बाद m इक्वल टू निकालेंगे, तो m इक्वल टू क्या होगा b अपान प्लस माइनस b अपान अंडर रूट में a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बस यही आएगा आपका, करेंगे तो वही आएगा अंडर रूट में 14 एंड n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस माइनस 3 अपान अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका 14। तो यह क्या हमने जाना कि यदि रेखा की दिक् अनुपात, ये रेखा की अगर दिक् अनुपात दिया गया है तो उसकी सहायता से दिक् कोजिया को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को हमने यहाँ पे समझा। ठीक, अब हम लोग क्या समझे हैं, 2-3 क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, रेखा की दिक् कोजिया से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे, जब समझेंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या पढ़ना क्या नहीं है। ठीक, जब समझने का प्रयास करेंगे, ये सभी बात समझ में आया, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही, या वीडियो को पुश करके देख लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे 1-2 सवाल इस पे, रेखा की दिक् डायरेक्शन रेशियोज पे सवाल, एक्सरसाइज के जो एनसीईआरटी के हैं सवाल उनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे क्या क्या दिया गया है, 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, देखेंगे। एक बात और मैं बता दूं रेखा की दिक् अनुपात में कि यदि एंटी डायरेक्शन से मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर अल्फा बीटा और गामा कोई मतलब धन एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा बीटा गामा को बना रहा है, तो इसका जो दिक् कोजिया था आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा और क्या था आपका कॉस गामा था। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कहेगा, विपरीत दिशा से कहेगा, तो हम क्या कर लेंगे उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पास पाई माइनस कॉस अल्फा पाई माइनस कॉस बीटा और यहाँ से क्या कर लेंगे पाई माइनस कॉस गामा कर लेंगे, तो ये आपका एलिमेंट की वैल्यू निकल आ जाएगा। मैंने क्या होता है एक बार समझने का प्रयास करेंगे, मैंने आपको बताया कि यदि यह समझने का प्रयास करेंगे कि यदि अगर कोई लाइन धन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस धन वाई एक्सिस और धन जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा को फॉर्म कर रहा है, तब उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा रेखा का, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा। लेकिन फिर मैंने बताया कि यदि अगर एंटी डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं उसके एंटी डायरेक्शन से अगर लाइन धन एक्स एक्सिस धन वाई एक्सिस और धन एक्सिस से अल्फा बीटा गामा को फॉर्म कर रहा है, तब उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है पाई माइनस ये होता है आपका। ठीक है, कुछ प्रश्नों का आप यहाँ पे एक्सरसाइज का जो प्रश्न है यहाँ पे मेरे पास एक दो प्रश्न है उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या प्रश्न है सुनने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से कई बार बोर्ड में पूछा गया है आपका कि इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। मतलब क्या, यदि
कोई रेखा, यदि कोई रेखा धन x अक्ष, y अक्ष व z अक्ष से समान कोण बनाती है तो उस रेखा की दिक् कोज्या को ज्ञात कीजिए। इन्हें क्या होता है, एक बार सुनने का प्रयास करेंगे। इफ ए लाइन makes equal angles with the coordinate axis, then find out the direction cosine of this line। या सुनने का प्रयास करें कैसे हल करते हैं आप लोग। तो मान लेंगे कि कोई रेखा है, वह रेखा है आपका, वही मान लिया या आपका ये रेखा, ये ओरिजिन है, या आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, या आपका ये जेड एक्सिस है। यहाँ से इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल मान लिया वी अल्फा एंगल, यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन से, यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी आपका एंगल अल्फा फाइंड किया। तो आप जानते हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से फाइंड करना है। तो मैं बताया एल क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन में, यहाँ से तो एल इक्वल टू क्या होगा, जितना एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन जितना एंगल बना उसका कॉस लेंगे, तो यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है। फिर y क्या, यहाँ से m क्या होता है, तो y के पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बना उसका हमने कॉस अल्फा लिया, कॉस ले लेते हैं। और फिर आप बात करते हैं n की, तो n क्या होता है आपका, तो z के धन दिशा से जितना एंगल बना उसका कॉस ले लेते हैं, तो ये आपका n इक्वल टू कॉस अल्फा हो जाएगा। सिंस आप जानते हैं एल एम की वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंस आप जानते हैं कि वी नो डैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर एल की वैल्यू क्या है, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इनकी वैल्यू आप जानते हैं क्या हो गया आपका, 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। इसके बाद क्या आने वाला है आपका, cos अल्फा इक्वल टू अंडर में प्लस माइनस अंडर में 1/3, यानी cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा। तो L की वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L की वैल्यू याद रखेंगे, cos अल्फा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 और फिर आपका प्लस माइनस 1/3 ये 3 हो जाएगा। इस चीज को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक बार फिर बता दूं, मैंने प्रश्न क्या है आपको बोला, उसके बाद कैसे कई बार पूछा गया है बोर्ड में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया आपका प्रश्न क्या था कि यदि कोई रेखा धन एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स से समान कोण बनाती है तो उस रेखा की दिक् को ज्ञात कीजिए। इफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या बताया, मान लिए कि यह लाइन है, यही लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस का अल्फा, यहाँ अल्फा और यहाँ भी आपका इसके साथ अल्फा एंगल को फॉर्म किया। तो आप जानते हैं कि एल की वैल्यू क्या होता है, तो जो एंगल बना उसका कॉस, फिर एम इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से जो एंगल बना उसका कॉस, और ये एन इक्वल टू क्या होता है कि यहाँ से जो एंगल बना उसका कॉस ले लिया आपने। फिर सिंस वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1, देयरफॉर पुट दिस वैल्यू इन इस गिवन इक्वेशन, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। यहाँ से फाइंड किया आपने cos वैल्यू प्लस माइनस 1/3 आ गया। अब वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया तो ये निकल के आ गया। तो वो उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन जो धन एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस समान कोण बनाती है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 होगा। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक, एक सवाल मेरे पास और है, जरा समझने का प्रयास करेंगे हाई लेवल का, जरा देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इस सवाल को कई बार बोर्ड में पूछा गया, पूछ भी सकता है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद आगे की जो इसके बाद आप लोग जब जान जाते हैं रेखा की दिक्कोज्या, उसके बाद हम लोग रेखा अंतरिक्ष में रेखा का इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पढ़ते हैं।
उसके बाद जब लाइन को पढ़ेंगे तो प्लेन के साल को प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसको देख लेंगे 8 नंबर फिक्स है आपका, बोर्ड में लौट जाएगा, एकदम फिक्स है कि लड़ना है आपको, टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आना है। ठीक है, एक सवाल और इस पे देखेंगे, जरा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कि कहा जा रहा है कि यहाँ से क्या है, यहाँ सुनने का प्रयास करेंगे। ये बोर्ड भी ऐसा नीतीश से लाए हैं कि मिट नहीं पा रहा है, तो इसको कल से ये सुधिया जो भी है सब दूर हो जाएगी। ठीक, और ठीक यहाँ जरा सुनने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये सब हमारे नीतीश सर जी पढ़ाएंगे, वो भी ऑनलाइन कंपटीशन लेवल का मैथमेटिक्स, और ये मिलता रहेगा आप लोगों को। किसी प्रकार कोई दिक्कत था तो आप लोग जरा बताइएगा, और धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग भी जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग भी पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो गया है, और हम लोग को बार बार एक लड़का जो है गांव खाई बार बार प्रेरित किया कि आप लोग वीडियो बनाइए, तो हम लोग आज आके वीडियो बनाने का प्रयास किए हैं। और जो भी कई साल से प्रयास कर रहे थे, और प्रयास आज सक्सेसफुल रहा है हम लोगों का। ठीक, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। इस जो चैनल है उन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, और मैं खुद मैथ और केमिस्ट्री का वीडियो पर डे आपको अपडेट करके डालूंगा, और आप अच्छी तरीके से समझेंगे। जो नहीं समझ में आएगा, डाउट होगा, उसको आप लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे, आपको वो समस्या बता दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो एक सवाल मेरे पास क्या है कि अगर कोई लाइन है, वह लाइन कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से धन दिशा से, ठीक है, अल्फा बीटा और यहाँ पे गामा कोण बना रही है, तो प्रूफ करना। देन प्रूफ दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस आपका साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, इसको हमको प्रूफ करना है। मैंने क्या बताया आपको कि यदि कोई रेखा धन एक्स एक्सिस से अल्फा, धन वाई एक्सिस से बीटा, धन जेड एक्सिस से गामा एंगल कोण बना रही है, गामा एंगल का कोण बना, गामा का कोण बना रही है, तो प्रूफ करना। देन प्रूफ दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। यह सुनने का प्रयास करेंगे, 2 है आपका। तो सॉल्यूशन में क्या होगा आपका कि आप जानते हैं कि यदि कोई रेखा है, रेखा धन एक्सिस से अल्फा, धन वाई एक्सिस से बीटा, धन जेड एक्सिस से गामा कोण बना रही है, तब एल की वैल्यू क्या होगा आपका कॉस अल्फा, एम की वैल्यू क्या होगा तो आपका कॉस बीटा, और एन इक्वल टू क्या होगा आपका कॉस गामा होगा। फिर सिंस वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 1, एल की वैल्यू क्या यहाँ से पुट करेंगे, देयरफॉर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और एन की वैल्यू क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1। अब यहाँ समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि अब हम फॉर्मूला जो अब ट्रायगोनोमेट्रिक का है, सिंस आप जानते हैं, वह फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो आप जानते हैं कि सिंस यहाँ से कि साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 आप जानते होता है, एंगल सेम है तो साइन और कॉस का स्क्वायर का सम कितना होगा आपका 1 होगा। यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस क्या जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 माइनस आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ से 1 माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे क्या होने वाला है 1 1 1, ये कितने टाइम्स हो जाएगा 3, और यहाँ से आपका माइनस को कॉमन करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस आपका यहाँ से क्या जाएगा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या जाएगा 1। अब मैं इसको इधर और इसको ट्रांसफर कर दूँ उधर, तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस आपका साइन स्क्वायर गामा, ये उधर गया प्लस में इधर आएगा 3 - 2 कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे।
कल मैं आपको एक वीडियो फिर दूंगा, वह है आपका रेखा से इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। तो बताया जाएगा कि रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे मैं, बताया जाएगा कल। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद। देखो